नमस्कार मित्रों, RS 360 के मंच पे आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार भारी उद्योग मंत्रालय का उपक्रम में मैं कार्यरत हूं और परचेस के जो काम होते हैं उसको लगातार मैंने किया है। टेंडर रिलेटेड एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। तो साथियों, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, पहले अनअकैडमी पे काम किया, अभी अपने खुद के मंच पे काम कर रहा हूं और लगातार 5 सालों से आरपीएससी के तमाम भर्तियों के लिए कोशिश आगे भी मेरी जारी रहेगी। तो साथियों, यूपीएससी जो परीक्षा है 2016 और 17 2 बार मेंस क्वालिफाई किया, उसका एक्सपीरियंस हमेशा मैं देने का प्रयास किया है आरएएस एग्जाम के लिए। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसके अलावा RS 360 ऐप पे तमाम काम मैं कर रहा हूं ईओ और आरएस भर्ती के लिए। साथियों, हमारी जो भर्ती की रेलगाड़ी है ना, भर्तियों की रेलगाड़ी ईओ आरओ के बाद अगला स्टेशन जो आया है, वो अगले स्टेशन का नाम है हमारा समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। देखिए साथियों, सरकार की मुहिम, पिछले साल सरकार ने यह वादा किया कि जो तमाम भर्तियां डिसइंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब अलग अलग आयोजित की जाती थी, जैसे कि प्लाटून कमांडर की वैकेंसी अलग आती थी, पटवारी की भर्ती अलग निकलती थी, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती अलग निकलती थी, फिर आपका तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती अलग निकलती थी। तमाम भर्तियां अलग अलग समय पे अलग अलग इनके एग्जाम हुआ करते थे। तो सरकार की पॉलिसी ये थी कि समय खराब होता है, विद्यार्थी 10 जगह फॉर्म भरते हैं, उनकी फीस बार बार देनी पड़ती है और तैयारी हर एग्जाम की अलग। तो एक कॉमन एग्जाम लिया जाए ताकि विद्यार्थियों की इस परेशानी का हल निकाला जा सके। और लगभग सभी भर्तियों का जो ग्रेड पे है, जो पे स्केल है, वेतनमान है, वो एक बराबर सा है, ज्यादा फर्क नहीं है इन भर्तियों के वेतनमान और पे स्केल में। तो उस मुहिम को काम करते हुए सरकार ने समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का कल विस्तृत तौर पे विज्ञापन जारी कर दिया। यदि हम देखें तो इस भर्ती में प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं, पटवारी के 272 पद हैं, कनिष्ठ लेखाकार जो कि हमारा अकाउंटेंट होता है, कनिष्ठ लेखाकार अकाउंटेंट, इसके सबसे ज्यादा 1923 यहां पद है। तहसील लेवल पे राजस्व लेखाकार, रेवेन्यू अकाउंटेंट जो है, उसकी जो पद है आपके लगभग 198। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 176 पद है। उप जेलर के नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 49। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के पद है 335। तो टोटल इन पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने ही खड़ा होता है कि एक तो ईओ आरओ की भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, मई में इसकी परीक्षा है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको कहा और एकदम सटीक जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है वीडियो के माध्यम से, कि आरएएस की अभ्यर्थना भी पहुंच चुकी है आरपीएससी के दफ्तर, इस पे भी काम हो रहा है और अक्टूबर तक इसकी भी संभावना है। हालांकि मैं इसकी डिटेल इनपुट आपको दे दूंगा, हो सकता है कि आरपीसी में जाऊं और मैं आपको उसकी डिटेल आरएएस भर्ती का तो बहुत विस्तृत तौर पे बात करूंगा, मैं लाइव बात करूंगा आरपीसी आके। तो ये भी है, आरएएस का भी है। और अभी एक और CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, ये भी हमारा नया प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो इतने सारे स्टेशन और गाड़ी चलानी आपको है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों, सभी साथियों को मैं समझ सकता हूं, ये जो भर्ती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर हम देखें इसकी जो आवेदन की तारीख है 22/9 से 21/10 और एग्जाम की तारीख जो विज्ञापन में दी गई है वो 6 जनवरी 23 से 9 जनवरी 23, लगभग 3 महीने।
3 महीने का समय, लगभग 3 महीने का अप्रोक्सीमेट समय आपको दिया गया है इस सीईटी एग्जाम में। अब हमारे साथी आरएस की तैयारी भी करते हैं कि जाहिर सी बात है बेरोजगारी का काल है और हमें एक इस सिक्योरिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में कई भर्तियों पे अपना काम करना पड़ता है। किसी एक भर्ती के भरोसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि आरएस की एग्जाम मेंस की कब होगी, उसका इंटरव्यू होगा, टाइम लगता है ना, समय लगता है। तो अब एक चीज जो सबसे बड़ा सवाल आप सबके जहन में और एक कॉमन सी बात है उठता है कि ईओ, आरओ, आरएएस और सीईटी सभी साथी सभी एग्जाम देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ईओ आरओ का एग्जाम दे, ऐसा भी कोई नहीं होगा कि सिर्फ सीईटी का एग्जाम दे, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी तीनों फॉर्म भरते हैं। इन सबकी तैयारी कैसे हो सकती है, क्या रणनीति अपनाई जाए, किस स्ट्रेटजी पे काम किया जाए जो कि एक रामबाण तरीका हो, सही तरीका हो, एकदम सही अप्रोच हो, जिससे हम इन तीनों भर्तियों को बराबर एक दिशा में टारगेट कर सकें। क्या करें ऐसा? तो साथियों, जवाब इस विज्ञापन में ही छिपा है। इस विज्ञापन को आप गौर से देखें, आपके इस सवाल का जवाब इसी में छिपा है। इस स्कीम की बात करें सीईटी की, तो इसमें 150 सवाल आएंगे, 300 मार्क का पेपर है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं। आरएस में कितने करते हो आप? आरएस परीक्षा में भी अगर ढंग से आप चेक करो, प्री एग्जाम में आरएस की प्री भर्ती के अंदर भी आप 150 सवाल करते हो 180 मिनट में। उतना ही समय आपको मिलता है आरएस प्री में भी 150 सवाल 180 मिनट में। सेम पैटर्न हमारा इस सीईटी के अंदर। सिलेबस भी देखो तो पूरा आरएस प्री का सिलेबस, पूरा आरएस प्री का सिलेबस, बल्कि उसमें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ये भी जोड़ दी गई, साथ में कंप्यूटर की बेसिक्स। तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्यूटर की बेसिक। तो आपको इसके सिलेबस को रटने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस आरएस प्री का है हूबहू कट कॉपी पेस्ट इसका सिलेबस है, बल्कि उसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अलग से आ रही है और आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। कंप्यूटर के बेसिक जो 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में है, 9वीं 10वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबों में है, वो बेसिक्स आपको कवर करने हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वो सिलेबस दिया है। तो मेजर बात यह है कि जब इन तीनों एग्जाम की तैयारी करनी है और आरएस का जो हमारा प्री का सिलेबस है, ईओ आरओ का जो पार्ट ए है, ये भी लगभग ऑलमोस्ट आपको काफी हद तक सेम मिलेगा। बल्कि मैं बोलूंगा कि ईओ आरओ का जो पार्ट ए सिलेबस है वो आरएस प्री का सबसेट है, सबसेट ऑफ आरएस प्री। और जो सीईटी है ये बल्कि आरएस से भी कहीं ज्यादा सिलेबस, आरएस से भी कहीं थोड़ा सा ज्यादा। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो आपके आरएस मुख्य परीक्षा में आती है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ही जोड़ दी गई है। तो साथियों, सबसे बड़ा अब ये हमारे सामने काम हमको करना है, इस सवाल का उत्तर यही है कि आप तैयारी करो आरएएस की, फोकस करो आरएएस पे, और एडिशनली हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पे काम करोगे तो आपको आरएएस की मुख्य परीक्षा में पूरी हेल्प करेगा। हम ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई छात्र होगा जो सिर्फ बोले कि मैं सिर्फ सीईटी का फॉर्म भरूंगा, या ऐसा भी कोई नहीं होगा जो बोलेगा मैं सिर्फ ईओआर का फॉर्म भरूंगा, क्योंकि ये बेरोजगारी का काल है और हम अच्छी भर्तियां, आरएएस तो बेस्ट वैकेंसी है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जो आरएएस है। तो आप आरएएस को फोकस करके चलो और ईओआरओ और सीईटी अपने आप आपका तैयार होगा। मेरी बात को ढंग से समझना, आप आरएएस से फोकस करोगे ना, ईओआरओ प्लस सीईटी अपने आप आपका कवर होगा। ईओआरओ में पार्ट बी, तो पार्ट बी के लिए तो मैं काम करेगा हूं, और आप भी मुझसे पहले टेक को देखो, तमाम मैंने वीडियोस बनाए हैं अपने मंच RS 360 ऐप पे, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। तो मेरा अनुभव हमेशा आप लोगों के साथ में, और पूरी कोशिश की इससे एक सवाल भी बाहर नहीं जाए, एक सवाल भी बाहर नहीं जाने दूंगा, पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज भी शामिल है मेरे कोर्स में। तो साथियों, ये एक इसका निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष यही है कि आप आरएस प्री को मानो बेस, उसको मानो फंडामेंटल तैयारी का एक जो रूपरेखा तैयार करनी है वो आरएस प्री को ध्यान में रख के कीजिए, और साथ में डेली बेसिस पे डेली आधा घंटा या आधा घंटा हिंदी ग्रामर को, आधा घंटा इंग्लिश ग्रामर को, 1 घंटा देना ही है, अदरवाइज सीईटी में इशू होगा।
ये एग्जाम हिंदी इंग्लिश ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिलाएगा, गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर, साथ में कंप्यूटर के बेसिक्स। तो आप RS-3 की तैयारी करते रहो और साथ में डेली आधा या पौन घंटा ग्रामर को दीजिए मिनिमम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। मैंने तमाम किताबों के बारे में आपको बताया है, इससे पहले जो मैंने एक सेशन लिया था RS-3 की सारी किताबों को मैंने आपको दिखा के बताया था कौन कौन सी किताबों को रेफर करनी है। वो सारी किताबें आपकी पूरी तौर पे यहाँ पे काम आने वाली है। तो साथियों, ये 3 महीने का समय है, सिलेबस पहाड़ जैसा। अगर इसको स्ट्रक्चर करोगे और तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे तो समझ में आएगा कि ये पूरा RS-3 प्लस हिंदी इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्यूटर ही है और कुछ नहीं है। यही इसका निचोड़ है और मेरी यही कोशिश है, आपको यही प्रयास मेरा रहेगा कि आने वाले समय में जो मैं वीडियोस लेकर आऊंगा EORO के पार्ट ए के हो या RS-3 के हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस और अपनी ऐप के माध्यम से भी कराऊंगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो साथियों, प्रयास करते रहिए। भर्तियों की जो रेलगाड़ी है ये अभी आपको कई और स्टेशनों के दर्शन कराएगी। ये गाड़ी कहीं और स्टेशन पे जाके भी रुकेगी। राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है। गहलोत साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो राजनीतिक समीकरणों का राजस्थान की भर्तियों से लिंक है। यदि कोई ये कहता है कि राजनीतिक समीकरण का राजस्थान की भर्तियों से लिंक नहीं है तो वो एकदम गलत बात है। सरकार आखिरी वर्ष में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी राज्य में देखो आप, आखिरी साल इलेक्शन के समय सरकार पूरी कोशिश करती है कि कोई कमी ना छोड़े। और छात्र तो सबसे बड़ी शक्ति साथियों, छात्र आप लोग तो सबसे बड़ी शक्ति हो, ठीक है। पूरा परिवार आप पे टिका है, समाज आप पे टिका है, देश का भविष्य आप पे टिका है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी सोचती है और भर्तियों की जो रेलगाड़ी सफर है, जो मैंने आपको कई बार कहा, युवाओं पर आधारित केंद्रित होगा आने वाला बजट 2023 का। तो उसकी पहल इन भर्तियों के रूप में दिखता है। तो करते रहिए प्रयास, और जो वीडियोस बनेंगे आगे RS के हों चाहे EORO पार्ट ए के हों, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊं ताकि CET के हिसाब से भी आप लोग तैयार हो सकें। साथियों, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 का जो समय है वो सारे राहु केतु आपके जितने भी बुरी दशाएं हैं समाप्त हो, आप सफलता के मार्ग पे चल पड़े, सफल हो जाएं। मेरी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।